हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम फिजिक्स के आगे का लेक्चर पढ़ते हैं जो बचा हुआ है। ठीक है, और हमें 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और ये जो 26 से अभी यहाँ पर 33 क्वेश्चन 26 से 34 तक है, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट। और यहीं से पिछली बार दक्षिणा में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम इन सारे क्वेश्चनों का पहले से सॉल्यूशन लिख लिए हैं, क्योंकि लिखना थोड़ा समय हमको लग जाता था, तो पहले से लिख लिए। बस आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे वो सब होगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो ध्यान से, ये हमारा सबसे पहले 26 क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो 26 में क्या कह रहा है। ए लॉन्ग स्टेट वायर कैरिंग करंट, कह रहा है एक ऐसे वायर है, ध्यान से सुनना, एक ऐसे वायर है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं 5-10 देखो। ए लॉन्ग स्टेट कैरिंग करंट वायर मतलब एक ऐसे वायर है और इसमें 5 एम्पियर का करंट बह रहा है। और ए पॉजिट्रॉन ट्रेवल विद द वेलोसिटी इतना पैरेलल टू वायर, मतलब एक यहाँ से, पॉजिट्रॉन का मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये इधर की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है 50 किलोमीटर पर सेकेंड है। ध्यान से देखो, ये किलोमीटर में पर सेकेंड में, तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे फेंक दिए हैं, समझ में। अब ये बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर, वो कहाँ बनेगा जरा बताओ, वो कहाँ बनेगा? अंदर की तरफ बनेगा। जो अभी ऐसे था 5 एम्पियर करंट जा रहा था और यहाँ पर एक ऐसे बी वेलोसिटी से फेंके थे, कितना आया था 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड में हो गया। और ये पॉजिट्रॉन है, तो ये पॉजिट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब ये बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा? अंदर की तरफ, समझे, पूरा अंदर की तरफ। इसका मतलब इस तुम्हारे इसके सॉरी, तुम्हारा जो पेज है उस पेज के अंदर जा रहा है, और ये पेज के मतलब ऐसे अंदर जा रहा है और ये पेज के ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो यहाँ पर है ये उस पेज के क्या है, परपेंडिकुलर है, और उस पेज के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, समझ में। तो अब क्या करेगा, जो इस वायर के थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन को क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं, इस प्रोटॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कितना लगाएगा, वो फोर्स यहाँ पर देखो लिखा है, वो फोर्स यहाँ पर लिखा है, इतना न्यूटन का फोर्स लगाता है। इसका मतलब जो F=Q⁵ साइन थीटा होता है, इसमें हमें ये भी दिया, ये भी सारी वैल्यू दी, ये भी दी, इसी फोर्स में x की वैल्यू क्या की है, नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब ये फोर्स किसके बराबर आएगा, इधर पूरे के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इधर जो वैल्यू आएगा दोनों एक इक्वल करके रख देंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब चलो देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके रख लिए तो उसको देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 26 वाला क्वेश्चन था ना, तो देखो क्या था, एक प्रोटॉन ऐसे यहाँ पर गया। ठीक है, एक प्रोटॉन गया, अब वहाँ पर ये 5 एम्पियर करंट था, और देखो डिस्टेंस भी उसमें दिया था, कितने डिस्टेंस पे वो प्रोटॉन जा रहा है, मतलब इस वायर के पैरेलल प्रोटॉन जा रहा था, तो कितने डिस्टेंस पर था, देखो उसमें कितने डिस्टेंस पर था 0.25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये हो गया 0.25 वेलोसिटी था, और इसका जो चार्ज था यहाँ पर, इसका चार्ज जो है लिख लेते हैं। चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये पूरा हमें पता है। तो ये फोर्स की वैल्यू दी है, क्यू चार्ज की वैल्यू दी है, और बी वेलोसिटी इतना दिया था, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और हमें F=Q⁵ साइन थीटा में हमें मैग्नेटिक फील्ड भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी वायर के थ्रू किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो B होता था μ0 पाई, अगर इनफाइनाइट हो तो 2 पाई इंटू डी।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलो अब देखते हैं पूरा फार्मूला होता। और साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता था, जरा बताओ, साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता था। देखो ध्यान से, साइन थीटा ये जो वेलोसिटी है और जो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया हूं मैं क्रॉस से, उसके बीच का एंगल है। तो देखो ये अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। ये कहाँ है, उस प्लेन की प्लेन पर है और ये प्लेन के अंदर है, तो दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब वो ऐसे अंदर जा रहा है और प्लेन के पेपर है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री बनेगा। अब चलो आगे देखते हैं। तो फार्मूला ये हमारा हो गया। अब फोर्स हमें दिया था, फोर्स कितना दिया था, 64/x × 10⁻21 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। हमें चार्ज दिया था 1.6 कूलम, वेलोसिटी दिया था इतना, और बी हमें नहीं दिया था, और ये साइन 90 दिया था। अब देखो जो बी की वैल्यू आएगी, वो बी की वैल्यू क्या बताएं, बी किसी डिस्टेंस पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू क्या होता है, डी होता है। तो ये 2 पाई इंटू डी रख दिए, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे 1 रख दिए हैं। ठीक है, अब 64 ये हो गया, 1.6 इंटू 10 1.6, और ये हो गया। और जो म्यू की वैल्यू कितनी होती है, देखो ध्यान से, आप लोगों को ये बात बताऊं, कल मैं बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻7। तो यहाँ से केवल म्यू निकालोगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻7 इंटू 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो ये म्यू की वैल्यू है, हमने यहाँ 4 पाई इंटू 10⁻7 रख दिया, और 2 तो 2 रख दिया, और पाई था, और डी की वैल्यू कितनी थी, 0.25 था, और आई की वैल्यू कितनी थी, 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर हमने रख दिया। तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा निकल गया। अब इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्या है, अब ये सिंपल मैथ का कैलकुलेशन ही तो है। ध्यान से देखो, ये सिंपल क्या है, ये सिंपल मैथ का कैलकुलेशन है। अब जिसको मैथ आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो हमसे आके पढ़ेंगे। क्लास 5 में हमें ये सब पढ़ाते हैं, वहां पर कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। तो जिसको नहीं आता है हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन क्लास 5 में आके पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ। तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ ये कैसे मैं कट किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो 10 है, तो जो यहाँ पर 10⁻⁻2 है, 10 के पावर कितना था, -7 था। तो ये -2 -7 को कट करेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, तो -5 बचेगा। ठीक है, और जब -5 बचेगा, और देखो ये 5 से 5 को डिवाइड किए हैं तो 5 हो गया है, 5 से 25 को 5, फिर इस 5 को इस 50 को काट दें तो कितना आया, 10 आया है। कितना आया, 10। तो देखो ये 10 और ये 10 के पावर 3 टोटल कितना हो गया, 10 के पावर क्या हो गया, 4 हो गया है। देखो यहाँ पर ये 2 कैसे आया है, सुनो ये यहाँ पर 2 कैसे आया है, जो यहाँ पर ये 19 था, -19, यहाँ पर जो -21 था, तो 19 21 से कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2, तो यहाँ पर -2 लिख दिए। ठीक है, अब देखो जो ये 10 आया था, अब ये जो 10 के पावर 3 है, जोड़ेंगे टोटल 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हमारा 2 यहाँ पे लेफ्ट रह गया, तो 10 के पावर यहाँ माइनस ये 5 बच गया था, और यहाँ पर 16, तो हमने पूरा जो बचा था उसको लिख लिए। ठीक है, अब देखो 64 इतना हो गया, और 16 और 2 और इन दोनों को आपस में करेंगे तो 4 है, यहाँ पर -5 तो -10 बचेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 को जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर -2 चढ़ जाएगा, तो -2 हो गया, और ये 32 हो गया, और ये -2 कट गया। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ पर 64/x है और यहाँ पर 32 आ रहा, तो बताओ x की जगह पर क्या रखोगे कि यहाँ पर 32 आए, तो 2 ही तो रखोगे, डिवाइड करोगे 32, तो यहाँ से निकालोगे x की वैल्यू आ गई 2। तो ये समझ में आया, कुछ नहीं था इसमें, सिंपल समझो, ये हमारा लिखा हुआ था, मतलब जो जो दिया था डाटा, उसी डाटा के अकॉर्डिंग हम सब लिख लिए हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं एक बार फिर से, इसको बैक करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब 27 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फिर कह रहा है एक स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट जा रहा है 12 एम्पियर का। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस में, मतलब x × 10⁻⁻2 मीटर पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगा वो इतना दिया है। तो पूछा ही इस डिस्टेंस में से x की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, x की वैल्यू। सेम वही काम फिर करना है। ठीक है, सेम वही काम फिर हमें करना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये पूरा हमने देख लिया। तो अब देखो यहाँ पर हमने इसका आंसर पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, पहले से ही लिख रखा है। क्या है, देखो ये हमारा एक वायर है, इस वायर में कितना 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। देखो यहाँ पे लिखा है, उस वायर में कितना 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो ये 12 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है,
और कितने डिस्टेंस पर था, कितने डिस्टेंस पर था, इतने डिस्टेंस पे x इंटू 10⁻² मीटर था। और जब इस वायर के थ्रू जो यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस P पॉइंट पर, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी थी 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला दिया था। तो बताओ एक वायर के थ्रू किसी इनफाइनाइट वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू हमें भी यहाँ पर दिया है, आई हमें करंट 12 एम्पियर दिया है, म्यू नॉट की वैल्यू जानते ही हैं, फिर 2 पाई और डी की वैल्यू दी है इतना। तो सबकी वैल्यू एक एक करके रख देंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू एक एक करके रख दिया, बी हमें दिया था इतना दिया था, म्यू को जो चेंज करेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, करंट हमारा 12 एम्पियर दिया था, 2 पाई हो जाएगा, और डी इंटू क्या जाएगा x⁻² दिया था, 2 पाई से कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा और 2 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। और फिर देखो 10⁻⁷ 2 और 12, 10⁻⁷ 2 और 12 हो गया। और यहाँ पर जो ये 3 इंटू 10 के पावर था इसको नीचे भेज दियो, यहाँ पर क्या हो जाए 10⁻⁻² बचा था। अब ये 10⁻⁵ और 10⁻⁻² मिलके 10�7 हो जाएगा, और 10�7 ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ 3 और यहाँ 3 से 12 कटेगा तो 4 आएगा, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ओके कितना आ जाएगा 8। अब इससे आगे देखते हैं, समझ में आया, फिर से देख लो। एक वायर था, क्या था एक वायर था, उस वायर में करंट इतना एम्पियर फ्लो कर रहा था, तो डी डिस्टेंस पे इस वायर के थ्रू इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी थी, और डी डिस्टेंस पर इतना था, तो इसी डी डिस्टेंस में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो किसी डी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस फार्मूले से आती है, तो इस फार्मूले में पूरा डाटा रख देंगे तो हमारा ये आंसर क्या होगा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। ओके चलो अब हम 28 क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से 28 क्या करा, ए चार्ज 2 कूलम इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर 2 कूलम चार्ज आ रहा है। जब परपेंडिकुलर होता है तो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है और उस समय फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब हमें Q की वैल्यू कितना दिया +2 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है 4 टेस्ला, और परपेंडिकुलर का मतलब कहने का थीटा मतलब 90 डिग्री। एक एक डाटा ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है, Q हमने लिखा, मैग्नेटिक फील्ड लिखा, थीटा लिखा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो और कितने वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स भी कितना दिया है 16x दिया है। तो इसका मतलब हमें क्या क्या दिया है, देखो ध्यान से, हमें फोर्स 16x दिया था, Q 2 कूलम दिया था, वेलोसिटी दिया था, और मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला दिया था, और ये दिया था। और इसका मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था और चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसे मैग्नेटिक फील्ड है। और चार्ज पार्टिकल के लिए जो मूव करता है, जो फोर्स लगता है F = QBB sin थीटा, F = QBB sin थीटा। और इसी पे क्वेश्चन इस बार दक्षिणा पे आया था। तो देखो फोर्स कितना दिया था 16x रख देंगे, Q कितना दिया था 2 कूलम दिया था, वेलोसिटी कितनी दी थी 10 दी थी, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया था 4 दिया था, sin 90 डिग्री दिया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे बस। अब सिंपल सी मैथ है जो बचपन में पढ़ते हैं, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आया, एक बार फिर से देख लो क्या क्या इसमें डाटा दिया था। देखो ध्यान से, ए चार्ज 2 कूलम इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज कितना था 2 कूलम था, और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाता, परपेंडिकुलर का मतलब sin 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड जिस पे परपेंडिकुलर जा रहा था उसकी वैल्यू 4 टेस्ला थी। तो देखो इधर हमने कितना टेस्ला लिखा है 4 टेस्ला लिखा है। विथ वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड, तो हमारा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। और जो फोर्स उस पे एक्ट कर रहा था चार्ज पार्टिकल पे 16x कर रहा था, तो फोर्स हमने 16x लिख दिया। ठीक है, 16x न्यूटन, और हमें फाइंड x बताना था तो ये x आ जाएगा, जो इधर बराबर होगा वो 20 के बराबर होगा। ठीक है, अब चलो हम 29 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्लोजली वाइंड कॉइल है, डायमीटर इतना, मतलब एक ऐसे है उसका डायमीटर कितना है 40 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो सेंटीमीटर में गया, जब 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 2.5 मीटर आएगा। ठीक है, एंड कैरी करंट 2.5 एम्पीयर, और इसमें ऐसे मान लो करंट जा रहा है या इस साइड जा रहा है, किधर भी साइड मान लो 2.5 एम्पीयर जा रहा है। ठीक, द नंबर ऑफ टर्न डज इट हैव इफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर, मान लो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना हो तो उसमें टर्न इतना था, तो इनकी वैल्यू बताना है। अब ध्यान से देखो, तुम लोग खुद बताओ, किसी सर्कल के थ्रू, किसी सर्कल के कारण उसके सेंटर पर
उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी आर डिस्टेंस पर, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान क्या होता था 2r होता था। अब अगर देखो ये एक टर्न के कारण है, अगर मान लो ऐसे 2 टर्न होता तो यहाँ पर कितना लिखते 2, यहाँ पर अगर 3 टर्न होता तो यहाँ पर कितना बनाते 3 बनाते, अगर ये 4 टर्न होता तो 4 लिखते, तो मान लो m नंबर ऑफ टर्न है तो क्या लिखते n टर्न लिखते, तो n हो जाएगा। तो देखो यही फार्मूला मैं यहाँ पर लिखा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी दी थी, हमारा करंट 2.5 जा रहा था, रेडियस इतना आया था और n टर्न दिया था, तो बस n टर्न हमें निकालना। तो बताओ अगर यहाँ से n निकालोगे, ये यहाँ से अगर n निकालोगे तो 2r का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, म्यू नॉट आई नीचे हो जाएगा। हमें पता है म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 के पावर 7, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी दी थी, देखो यहाँ पर हमारा 2 तो 2 था और रेडियस 2.2 मीटर आया था, और करंट कितना दिया था 2 यहाँ पे 2.5 एम्पियर। तो बस n की वैल्यू यहाँ पे निकाल ले, तो n की वैल्यू कितनी आई 16 आई। ये अभी नंबर ऑफ टर्न आया है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कितना दिया था 2n दिया था, मतलब n बराबर 2n दिया था। तो ये n अगर 16 आया है तो 2n आया तो 2 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो हमारा n बराबर क्या आया है 8 आया है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान से समझना है, ये इसका हमारा आंसर है। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखो ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कह रहा है 30 क्वेश्चन कह रहा है ए इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट 10 एम्पीयर, मतलब इनफाइनाइट है इधर भी, तो इनफाइनाइट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड किया जाता है किसी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, और डिस्टेंस इतना है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलोगे तो 0.1 मीटर आएगा, कितना आएगा 0.1 मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डी होता है, जब इनफाइनाइट वायर इधर इधर दोनों तरफ रहेगा। ठीक, तो ए इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट 10 एम्पीयर प्लेस इन द शोन फिगर जो दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर दिया है x इंटू 10 के पावर -5 टेस्ला। तो x की वैल्यू बताना, तो सिंपल जो मैग्नेटिक फील्ड की फार्मूला लगेगा यहाँ पर ये लगेगा म्यू नॉट आई पाई बाई 2, तो हमें b दिया है इतना दिया है, तो म्यू हो गया आई हो गया डी हो गया, हमारा ये म्यू हो गया, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 के पावर 7, आई 10 एम्पियर दिया था, डी 10 सेंटीमीटर था, तो 0.1 मीटर में हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया था। अब इसी फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से सबका डाटा रखते हैं। तो b इक्वल टू कितना दिया था, b इक्वल टू हमारा x इंटू 10 के पावर इतना दिया था। अब म्यू की वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10 के पावर क्या रखेंगे 7 रखेंगे, क्या रखेंगे 7 रखेंगे। आई की वैल्यू कितना था 10 एम्पियर, तो यहाँ पे हम 10 एम्पियर रख देंगे, 2 पाई है तो 2 पाई रख देंगे, डी है तो 0.1 रख देंगे। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो इतना तो मैथ आना चाहिए, जब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके, समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 कह रहा है करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ। अब देखो यहाँ पे करंट एलिमेंट लेंथ की बात कर रहा है, जब लेंथ की बात करता है तो वहां पर F इक्वल टू क्या आता है ILB sin थीटा वाला आता है, क्या आता है ILB sin थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। एक करंट एलिमेंट लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे 0.5 मीटर आएगा, कैरिंग ए करंट 20 एम्पियर, द रीजन कंटेन ए मैग्नेटिक फील्ड अननोन मैग्नेटिक फील्ड, द मास ऑफ द वायर, जो ये करंट वायर है इसमें जो 50 सेंटीमीटर का था जिसमें करंट 20 एम्पियर फ्लो कर रहा था, इसका मास है 10 ग्राम। अब 10 ग्राम को कन्वर्ट करोगे कि देखो यहाँ से कभी भी जितना कोई भी फार्मूला लगता है, अगर लेंथ आया तो मीटर में रखते हैं, मास आता है तो केजी ओजी में रखते हैं, तो इसको ग्राम को बदलोगे तो 0.01 केजी में आएगा। ठीक, इतना हो गया। अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह रहा है, अगर ये बताओ कोई वायर ऐसे है अगर 10 ग्राम का तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लेगा, वो mg के बराबर होगा, तो मास 0.01 होगा और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये mg के बराबर होगा। अब ध्यान सुनना है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब पढ़ लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स द वायर स्टे इन इक्विलिब्रियम। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, जैसे ये जो वायर है तुम्हारा, ये वायर में करंट इधर जा रहा है ना, ये वायर में करंट इधर जा रहा है, तो इस वायर पे जब करंट इधर जा रहा है तो सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, और करंट के डायरेक्शन में ले जाओगे और अंदर मोड़ोगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स जानते हो कहाँ लगेगा, सोच के बताओ, तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लगेगा। ये F लिख दिया फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ये हमारा F हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, समझ में आया।
अब क्या करा, अगर अब ये बताओ ये वायर अगर इधर भाग रहा था और क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इस वायर पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर मान लो इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, ये इसका 10 न्यूटन फोर्स है और ये वायर इक्विलिब्रियम में रही, ये बीच वाला जो ये है इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जितना फोर्स 10 न्यूटन से इधर लग रहा है उसके अपोजिट 10 न्यूटन से फोर्स, तो जब तो एफ ग्रेविटेशनल का लगेगा mg वो भी कितने का लगना चाहिए, 10 न्यूटन का। तो इसका मतलब जो एफ बी यहाँ पर आएगा वो बराबर होगा किसके, एफ जी के। इतना बात समझ में आएगी नहीं, तभी तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा, ये बीच वाला तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब इधर जितना फोर्स लगे उधर इतना फोर्स लगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो फिर ये वायर जहां का है तहां रहेगा। अब ध्यान से देखो, जब वायर होता, देखो जब चार्ज होता तो फोर्स क्या लगता था, जब चार्ज होता तो फोर्स लगता था एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, और जब कंडक्टर होता है, जब करंट होता है तो वहां पे फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू वाई एल बी साइन थीटा। बहुत अच्छा, हमें लगता है कि तुम लोगों को कुछ ही नहीं आता होगा, ठीक है, नहीं आता है तो क्या ही करोगे। अब देखो ध्यान से, बस सिंपल हम सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ पर देखो क्या सॉल्व कर दिए हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी एफ आई एल बी साइन थीटा एम जी के बराबर करेंगे। हमारा करंट 20 एम्पियर का दिया था, देखो यहाँ पर पूरा लिखे हैं, लेंथ हमारा 0.5 आया था, और बी जो था मैग्नेट, ये बी कितना दिया था, x इंटू 10 के पावर माइनस 12 दिया था, देखो यहाँ पर दिया x इंटू 10 के पावर माइनस 12 मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो ये हो गया। अब m हमारा इतना आया था केजी में, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जानते हैं। फिर जब यहाँ से सॉल्व करेंगे पूरा कट पिट के ले देके कितना आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी। समझ में आया कि नहीं, फिर से इसको समझा देते हैं एक बार, यहाँ से देखो वही बताएंगे जो बताए थे। तो सिंपल सा यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसे वायर है और इस वायर में अगर करंट तुम्हारा इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस, जैसे वो वायर में करंट इधर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर का ऐसे अंदर है, क्या है, अंदर है, यहाँ समझो, ठीक है, मतलब ऐसे समझो ये तुम्हारा कॉपी है, तो इस कॉपी पे वायर ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर होगा। अब सुनो, मैं करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे, ऐसे करंट के डायरेक्शन अंदर मोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। ध्यान से देखो, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को रख दियो, बस उस वायर, वो वायर उस मैग्नेटिक फील्ड के बस पैरेलल ना हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा, वायर इधर जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहेगा भैया हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम हमें खुद छेड़ नहीं रहे हो। लेकिन अगर वो वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ तो वायर कहेगा इधर आओ, बदमाशी करो, इतना चाटा मारेगा ना कि घूम घाम के बराबर हो जाएगा, और ऐसा घूमेगा कि गोल 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 क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। किसका चक्कर लगाएगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगाएगा, और ये फोर्स लगेगा इधर, ये फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और क्या कह रहा है, देखो अंडर एक एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स वायर स्टे इन इक्विलिब्रियम, तो ये जो हमारा वायर है ये इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब इधर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये वायर इधर भाग जाएगा। तो अगर ये वायर यहीं पर रुके रहने चाहते हो तो जितना ये फोर्स लगा रहा था उसके अपोजिट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतने के बराबर लगना चाहिए, तो इस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तभी ये वायर अब किधर भागेगा नहीं। समझ में आया, तो सेम वही यहाँ पर हमने अब सॉल्व कर दिया है, ठीक, ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है। ओके, अब 13 क्वेश्चन देखते हैं, नहीं ये सॉरी, ये इसका सॉल्यूशन है, सॉरी भैया को कुछ आता जाता नहीं है। अब वो एक मीम नहीं है, अब बोल, ठीक है, बस यहीं तक वो मीम। तो देखो अब बताओ, जितना हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं क्या उसमें से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। देखो हम तुम लोगों को उतना पढ़ाए हैं जितना तुम लोग नहीं पढ़ सकते थे, जितना पढ़ सकते थे उतना हम तुम लोगों को नहीं पढ़ाए, बस बात इतनी सी है हमारे पढ़ाने में। अब बताओ, जितना क्वेश्चन हम अगर लगा ले रहे हैं इसका मतलब जो हम तुम्हें पढ़ाएं वो एकदम सटीक पढ़ाएं, फालतू का नहीं पढ़ाएं। अगर मान लो तुम लोगों को मैं कम पढ़ाया होता तो ये सब क्वेश्चन लगा पाते, समझ पाते, फार्मूला आता, डायरेक्शन आता, मैग्नेटिक फील्ड आता, कुछ नहीं आता। तो जब तक हमारे क्लास में थ्योरी पढ़ोगे ना तब तक दिमाग खराब, ऐसे बाल वाल उखाड़ने लगोगे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन पे आओगे ना, क्वेश्चन जब लगेगा दनादन ना, तब समझ में आएगा कि हाँ हम ढंग से पढ़ाई किए हैं। अब आओ 32 पर आओ, ध्यान से देखो, ये चार्ज यही दक्षिणा में क्वेश्चन आया था इस बार, मतलब यही सेम नहीं था लेकिन इसी फार्मूले पर इसी जैसा था, बस थोड़ा सा डाटा चेंज था, तो ये सब आएगा। अब बताओ, जो लोग ये लेक्चर नहीं देखे हैं
या जो लोग बैच नहीं ज्वाइन किए वो अगर वहां पे इस तरह का आ जाएगा, दीदी दादा जानते होंगे, कुछ नहीं, केवल वहां पे जब जाएंगे दक्षिणा का पेपर देने तो गोरे गोरे पेज पे काला काला केवल अक्षर दिखाई देगा। ठीक है, गोरे गोरे पेज पे काला काला अक्षर दिखाई देगा, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो और आप लोगों से कुछ अभी बात करना है लेकिन लास्ट में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 पहले क्वेश्चन हम ढंग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले तो ढंग से पढ़ना भी आना चाहिए। ए चार्ज ऑफ इतना कूलाम चार्ज है इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड, फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज इंटर करेगा और नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3 टेस्ला और चार्ज की वैल्यू इतना कूलाम और उसकी वेलोसिटी इतना, फिर वो फोर्स दिया है, इसका मतलब फोर्स दिया है F इक्वल टू क्या होता है क्यू बी बी साइन थीटा, तो ये पूरा इस फोर्स के बराबर होगा। तो F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, तो क्या दिया था, इस फोर्स में इस x की वैल्यू निकालनी थी, तो पूरा ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे तो देखो हमने सॉल्व किया है। अब सॉल्व कैसे किया बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये जो हमारा 14 है, 14 ये 14 जो है ये ऊपर हमने भेज दिया है, और ये 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये 20 प्लस 20 और माइनस 20 है तो 10 के पावर 1 बचेगा और 16 इंटू 8 बचेगा, और फिर इस 16 को जब यहाँ पर हटा देंगे तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 के नहीं, जब इस ये यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 8 से 16 काटेंगे 2 आएगा और 2 3 कितना आएगा 6 आएगा। समझ में आया? चलो अब देखते हैं, आप देखो ध्यान से। अब ये जो 13 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये इतना खतरनाक है ना कि देखो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें जो ये मैं बताया था, अगर ऐसे है 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इधर जाएगा, तो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट, अगर मैं करंट इधर जा रहा है तो इस वायर के थ्रू इधर पूरा करंट कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ देगा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा अंदर की तरफ, और इस वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, सॉरी बाहर की तरफ देगा। ठीक है, अगर मान लो 2 वायर इधर इधर जा रहे हैं तो इस वायर के थ्रू अंदर होगा, इस वायर के थ्रू, और इस वायर के थ्रू इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर होगा, और सेम पॉइंट पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये भी देगा, उतना मैग्नेटिक, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस डिस्टेंस पे मान लो अंदर की तरफ 20 दे दिया, और ये वायर इसी डिस्टेंस पर डी डिस्टेंस पर बाहर की तरफ 20 टेस्ला दे, तो वो अंदर जा रहा है 20 और ये बाहर आ रहा है, तो 20 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब और कॉन्सेप्ट सीखो, अगर इस वायर पे यहाँ करंट जा रहा है, इस वायर पे यहाँ करंट जा रहा है, तो ये वायर अंदर की तरफ देगा, और इस वायर के भी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अब कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। लेकिन अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में है, कहाँ है सेम डायरेक्शन में, तो इस वायर के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेकिन इस वायर के थ्रू इधर बाहर रहेगा, और इधर क्या रहेगा अंदर रहेगा, इस वायर के थ्रू इधर क्या रहेगा बाहर रहेगा। इतना समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगले साल हमसे मिलना, हम फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आओ अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ लेना। 2 long parallel wire carrying equal current in opposite direction, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे इसमें इधर जा रहा है, यहाँ पे इसमें इधर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? डायरेक्शन और प्लेस पैरेलल रखा है, देन क्या कर रहा है, मैं देखो इसमें 4 क्वेश्चन, एक बार मैग्नेटिक फील्ड V1 फाइंड करना है, ओरिजिन पे फाइंड करना है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड V2 फाइंड करना है, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, और P पॉइंट कहाँ है 2A पर है। अब बताओ अगर ये तुम्हारा ओरिजिन है तो 2A का मतलब x में गए हो, और ये मतलब y 0 गए हो, तो इसका मतलब ये जो ओरिजिन है ऐसे सीधे जाओ और 2A जाओ, मतलब देखो ये डिस्टेंस कितना है a है, तो इसका मतलब और आगे बढ़ोगे तभी तो इस पॉइंट पर कितना आएगा, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पर 2A हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। तो इसका मतलब एक P पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों वायर के थ्रू इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो हमें निकालना है, क्योंकि देखो ये भी वायर तो इस पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड देगा, और ये भी तो वायर इस पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड देगा, ध्यान से सुनना। अब फिर देखो इस तीसरे क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड एट M, वो M पॉइंट कहाँ है, A पर है। अब A पर मतलब ये x एक्सिस का A है, तो इसका मतलब सीधे इसी वायर पे बोला, क्योंकि यहीं तो A होगा पॉजिटिव में, और Y क्या होगा हमारा 0 है, यहाँ पर Y देखो 0 है, यहाँ पर x इतना है, और इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट N पर निकाला, तो N पॉइंट कहाँ आएगा, तो ये जब ओरिजिन है तो इससे पीछे जाओगे तभी तो माइनस A आएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसका मतलब जस्ट इस वायर पर N पॉइंट, अब देखो ये P पॉइंट कहाँ है, ये M पॉइंट कहाँ है, N पॉइंट कहाँ है, ये P पॉइंट यहाँ पर है, M पॉइंट
यहाँ पर है और एन पॉइंट इस वायर पर यहाँ पर है, तो इसका मतलब और एक ये ओरिजिन पर था ओ, तो हमें चारों का मैग्नेटिक फील्ड निकालना और देखना ये किससे मैच कर रहा है, इसमें से समझ में आया कि नहीं। तो चलो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। अब देखो, अब तुम बताओ, ये जो देखो मैं यहाँ पे क्या बनाऊं, इस एक्स वायर के थ्रू जो इस एक्स वायर में करंट जा रहा है, इधर क्या बनेगा, अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, और इधर क्या देगा, ये एक्स वायर बाहर की तरफ देगा। अपोजिट जा रहा है, तुम ऐसे जब करंट के डायरेक्शन में ले जाओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये भी अंदर देगा। तो इस वाई वायर के थ्रू इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, मतलब ये भी अंदर देगा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अंदर देगा, और इस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या जाएगा, बाहर आएगा। तो हम यही सब यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब बताओ, तो किसी वायर के थ्रू किसी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ए है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जरा बताओ। इस वायर के थ्रू इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B = म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए होगा, और वो भी कहाँ होगा, अंदर की तरफ। ध्यान से देखना, जो ये अंदर की तरफ जाएगा यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ए डिस्टेंस है। अब बताओ, ये भी वायर यहाँ पर अंदर की तरफ देगा और डिस्टेंस कितना है, ये भी इसका ए है, तो इस वायर के थ्रू भी ये बी एक्स के थ्रू हो गया ओ पॉइंट पर, और बी वाई मतलब ये वायर वाई के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पर कितना आएगा, ये भी आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और इसका भी दूरी कितना डिस्टेंस है। अब ध्यान से देखो, ये कहाँ है, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो देखो दोनों दो। अब ये बताओ, इसी पर 40 न्यूटन फोर्स इधर नीचे की तरफ लग रहा है और 20 न्यूटन फोर्स इधर, दोनों एक ही साइड है, तो टोटल कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, 60 न्यूटन। तो इस ओ पॉइंट पर ध्यान से देखो, इस ओ पॉइंट पर अंदर की तरफ इतना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मतलब मान लो ये जितना बराबर है, और सेम उसी पॉइंट पर ये भी इतना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो दोनों अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस ओ पॉइंट पर बी नेट कितना आएगा, इस ओ पॉइंट पर बी नेट इन दोनों का क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि दोनों एक साइड है। तो म्यू नॉट I प्लस 2 पाई ए प्लस फिर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए। अगर दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ आधा ये है आधा ये है, तो फुल हो जाएगा, तो आएगा म्यू नॉट I बाई पाई ए, जोड़ देना, ये आएगा। समझ में आया, और ये पूरी बात हम यहाँ पर कंप्लीट करके लिखे हैं, समझ में आया ये। अब इसको मिटाते हैं, अब यहाँ से देखो, तो ध्यान से हमने यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पर निकालना था, इस ओरिजिन पर, ठीक है। एक मिनट, तो ध्यान से, हाँ ओरिजिन पर निकालना था यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक बार बी एक्स के वायर के थ्रू निकालेंगे, और ये वो क्या है, ओरिजिन को दर्शा रहा है, तो इतना आएगा, अंदर आएगा। और फिर बी वाई के थ्रू निकालेंगे, देखो ध्यान से, जब बी वाई के थ्रू निकालेंगे, जब बी वाई के थ्रू निकालेंगे तो ये भी आएगा, और दोनों सेम साइड है, जब एक ही साइड हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बी नेट आएगा ओरिजिन पे, इन दोनों का क्या आएगा, सम आएगा। तो बी एक्स प्लस बी वाई का सम किए, दोनों को जोड़ोगे, तो दोनों को जोड़ोगे बी नेट क्या आएगा, इतना आएगा, और वो भी बी नेट कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो बताओ, ये जो हमारा ये क्वेश्चन ए था, ये क्वेश्चन क्या था, ए था, तो ए किससे मैच कर रहा, तो ए का ऑप्शन देखो किससे मैच कर रहा है, यहाँ से देखो ए का ऑप्शन आर से मैच कर रहा है। आर में म्यू नॉट I बाई पाई ए है, तो ध्यान से देखो, म्यू आर में क्या है, देखो यहाँ पे आर में क्या है, म्यू नॉट पाई बाई ए है, समझ में। तो हमारा ए इक्वल टू किससे मैच करके, आर से। सब अपने मॉडल में बनाओ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर हमारा पी पॉइंट आया था ना, तो ये वायर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये भी वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब हो सके ये अंदर यहाँ पर देगा, और इस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, बाहर जाएगा, क्या जाएगा, बाहर जाएगा। अब ध्यान से हमें कुछ बात बताओ, जो ये वायर के थ्रू इस पॉइंट पर इस वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। और इस वायर के थ्रू इसी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ आएगा। अब ये एक मतलब एक 40 न्यूटन इधर लग रहा है, मान लो 20 न्यूटन इधर नीचे की तरफ, 40 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके तरफ होगा, जो बड़ा होगा। अब बताओ, जो ये वायर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कि जो इस वायर के थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ध्यान से देखो, इस वायर के थ्रू इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये वायर इसके पास डिस्टेंस कम है, और जब मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। और यही हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में बताए थे कि जब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, जब ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो मैं क्यों बताया था, फालतू का था, हाँ फालतू का था, लेकिन काम लायक था। समझ में आया कि नहीं, काम लायक था। तो चलो अब ये बताओ, ये जो पी पॉइंट हमारा इससे कितनी दूरी पर है,
ए दूरी पर है, क्योंकि वो कहा था 2a है ना, 2a, तो यहाँ तक तो ए खत्म हो गया 2, और इस पॉइंट से यहाँ पर कितनी दूरी पर, तो ये यहाँ तक 2a हो गया, और यहाँ पर भी क्या है, a है, तो इस पॉइंट पर टोटल कितनी दूरी पर 3a। इसका मतलब इस वायर के थ्रू यहाँ पर जो हम डिस्टेंस लेंगे वो 3a लेंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई लिखते थे और डिस्टेंस लिखते थे तो 3a हो जाएगा। समझ में आया। और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इस वायर के थ्रू यहाँ पर कितना है, अगर ये पूरा 2a था और यहाँ तक a है तो यहाँ तक कितना बचा, a बचा, क्योंकि पूरा 2a था। समझ में आया। तो इसका हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू a। अब ये हमारा ज्यादा था और जो इसके थ्रू आया था अभी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 3a, तो ये हमारा कम था, ये अंदर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो इसमें में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मतलब इसमें में से इसको जो अंदर जा रहा था माइनस करेंगे तो ये बड़ा है, तो जो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का आएगा बाहर की तरफ आएगा। तो अब देखो जो बाहर की तरफ आएगा वही हम यहाँ पर सॉल्व करके ऑलरेडी रख लिए हैं। देखो ध्यान से, देखो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर ये 3a हो गया, तो हमने जो इस bx के द्वारा वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगा p पॉइंट पर, इस p पॉइंट पर इतना आएगा अंदर की तरफ, ठीक है। और जो by इस वायर के थ्रू p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इतना बाहर की तरफ। अब देखो इसमें जो p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आया था y मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा b नेट आएंगे, इन दोनों का नेट करेंगे ना, तो जब नेट करेंगे तो by में से bx माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि by का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, और जब ज्यादा है तो इसी में से माइनस करेंगे, और जो ज्यादा रहता है उसी की तरफ नेट भी आता है, तो ऊपर बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो देखो अब बस ये सॉल्व करना है, मैथ है। तो यहाँ से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कॉमन ले लियो, तो अंदर इतना बचेगा, तो जब अंदर इतना बचेगा सॉल्व करोगे तो आएगा। तो जो बी नेट आया पी पॉइंट पर, जो बी नेट आया पी पॉइंट पर इतना आया, तो ये ऑप्शन किससे मैच करा, तो बी वाला क्वेश्चन था तो बी वाला मैच करा पी से। देखो रटो यहाँ से, म्यू नॉट आई ऊपर लिखा 3 पाई है, तो देखो क्या पी में दिया है, पी में, हाँ म्यू नॉट आई बाई 5, तो इसका ऑप्शन ये मैच करेगा। जरा मैच करो, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो, और इसका डायरेक्शन भी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, लेकिन हमें केवल यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है। ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं होता, मैं तो यही एक पी ऑप्शन देता और सेम यही ऑप्शन यहाँ पे पी क्यू आर एस टी देता, यहाँ पर ऐसे बाहर की तरफ दे देता और यहाँ पर लिखता म्यू नॉट आई बाई 3 पाई इंटू ए, नहीं यहाँ पर अंदर की तरफ दे देता और यहाँ पर बाहर की तरफ। तुम लोग पढ़ते फटाक से इसका आंसर यहीं पर लगाते रहे। देखो ये मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या, ये अंदर की तरफ है और ये क्या है, बाहर की तरफ है। समझ में आया कि नहीं, तो हमें लेकिन यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड दिया, अगर डायरेक्शन देता तो थोड़ा सा हमें सतर्क हो जाना पड़ता। समझ में आया, बी कंप्लीट हो गया। अब चलो देखते हैं यहाँ पर, अब देखो अब एम पॉइंट वाला, अब एम पॉइंट क्या कहा है, यहाँ से देखो अब एम पॉइंट क्या कहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट एम, वो एम पॉइंट कहाँ है, ए पर है, तो यहीं से तो, मतलब ये ए है एक्स एक्सिस में, तो जब ये ओरिजिन है 0 तो यहाँ से आगे जाओगे तभी तो ए आएगा। जैसे ही ये कंप्लीट करोगे तैसे तुम इस वायर पे पहुंच जाओगे, और इस वायर के थ्रू उसी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितना होता है, 0, तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो इस वायर के थ्रू केवल यहाँ पे निकालोगे तो कितना डिस्टेंस हो गया, 2a हो गया, तो वही हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2a हो जाएगा। समझे, और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई ए हो जाएगा। तो सी का आंसर क्या आएगा, देखो म्यू नॉट आई बाई 4 आया, देखो यहाँ पे मैच कर रहा है। और ये जाएगा किधर, ये अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि इस वायर के थ्रू इधर क्या आ रहा है, देखो अंदर की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड तो ये मैच हो गया। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर ये क्यू पर चला गया। क्या चला गया, क्यू पर। तो देखो ध्यान से, हमने पूरा यही लिखा हुआ है। देखो ये 0 हो जाएगा, 0 क्यों होगा, देखो बी पहले हम इतना आएगा और उसी वायर पर पॉइंट पर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बताया था उसी वायर के अलोंग या उसी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, क्यों ले आएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट एन पॉइंट, तो एन पॉइंट, अब जब ये ओरिजिन है तुम्हारा, जब ये तुम्हारा ओरिजिन है तो इधर ले जाओगे तभी तो माइनस होगा, तो केवल माइनस ए होगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, तो ये माइनस ए हो गया है। तो इस देखो यहाँ ना, अब इस वायर पर देखो, इसी वायर के थ्रू इसी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो bx का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन इस वायर के थ्रू तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से a है, यहाँ से a है, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 2a हो गया। अब फार्मूला लगाओगे 2a हो गया, यहाँ से अगर 2a हो गया है तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट
नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होता है तो 2a, फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू ए। तो क्या इसका भी वही आंसर आएगा जो आया था? हाँ वही आएगा। अगर लेकिन इसका डायरेक्शन क्या आएगा? इधर डायरेक्शन क्या आएगा? अंदर की तरफ आएगा। क्या आएगा? अंदर की तरफ। तो देखो ध्यान से, ये जो है इसका भी यही ऑप्शन है क्योंकि केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड से। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने जो आएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर n पर, तो b इसी वायर के थ्रू इसी n पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 और इसके द्वारा 2 पाई, तो इसके द्वारा ये आएगा। अब देखो ये अंदर की तरफ गया था और इस वायर के थ्रू यहाँ पर क्या आएगा? एक मिनट, इस वायर के थ्रू यहाँ पर और इस वायर के थ्रू यहाँ पर क्या आएगा? नहीं, ये भी अंदर ही आएगा ना। वो ध्यान से, एक मिनट आएगा। अब ये बताओ, ये मैं सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं? ये जो पॉइंट बाहर आएगा, मतलब ये जो इस वायर के थ्रू इस पॉइंट पर n पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा कि बाहर आएगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा। देखो बनाया तो था वहां पर कि इस वायर के थ्रू इधर पूरे, इस वायर के इधर पूरे साइड ये वायर इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ देगा, तो ये भी अंदर की तरफ देगा। तो ये बाय मिस्टेक है, तो इसको यहाँ पर बना लेते हैं, अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, बंद हो गया, दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों को। अब देखो ध्यान से, देखो इन दोनों आंसर में क्या इक्वल और क्या डिफरेंट है? तो इन दोनों आंसर में इक्वल क्या है? दोनों इक्वल है कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड सेम देगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड का सेम है, और जो डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में देगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P M एंड N, जो ये M और N पर आया था, M और N पर, इधर देखो M पर और N पर, तो वो क्या इक्वल और क्या डिफरेंट है? दम हो तो बताओ। तो बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M एंड R इक्वल? तो यहाँ पर लिखा नो। तो क्या जो मैं लिखा हूँ वही सही है? नहीं, यहाँ पर क्या होगा? एस होगा। मैं इसलिए लिखा था, तुम लोग देख के बताओ आंसर। यस बट व्हाई? क्योंकि वो दोनों क्या हैं? अंदर जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? दोनों अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो इतना हो गया। और ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट नहीं है, हमने लिखा था। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो मैग्नेटिक, एक मिनट देखो, हमारे क्वेश्चन में डाटा दिया वो मैग्नेटिक फील्ड का केवल मैग्नीट्यूड दिया। अगर डायरेक्शन भी देता तो भी हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी बताना रहता। समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरा समझ में आया? तो ये बताओ, ये पूरा मैच कर रहा है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन था वो भी क्यू पे मैच कर रहा है, और जो हमारा डी ऑप्शन था वो भी क्यू पे मैच कर रहा है। तो ये समझ में आया? अब यहाँ से ये बताओ, देखो ध्यान से, अब इतना तुम्हें बताना है ध्यान से। देखो अगर ये समझ में आया, तो ये दोनों अंदर दे रहे थे, ठीक है, और इधर ये बाहर दे रहा था, और इसके पास रहेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये ऐसे ऐसे। तो इतना हमें लगता है तुम लोगों को समझ में आएगा। अगर ये समझ गए हो तो दम है। तो चलो इसका अगला क्वेश्चन फटाक से तुम लोग हमें बताओ। अगला क्वेश्चन ये, अब जरा बताओ, अगर ये तुम लोगों को आ गया है तो अगला क्वेश्चन बताओ। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, साइड, तो प्लीज साइड। ठीक है, अब एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन जरा। चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ से अगर ये देखो इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो इस करंट के थ्रू इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, और इस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, और इस वायर के थ्रू इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। सबका मैं ऐसे ऐसे करके बना दिया हूँ, समझ में? अब ध्यान से देखो, पहला ध्यान से देखना है। ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस d है, और ये भी डिस्टेंस कितना है? d है। तो इस वायर के थ्रू सेम डिस्टेंस पर, और जब सेम करंट जा रहा है, दोनों में आई, तो इस वायर के थ्रू सेम डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। मतलब मान लो ये वायर d डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला लगा है, तो सेम डिस्टेंस पर ये वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड इसी डिस्टेंस पर लगाएगा, सेम डिस्टेंस, लेकिन ये कहाँ लगाएगा? बाहर की तरफ, तो भी 20 टेस्ला बाहर की तरफ लगाएगा। तो दोनों सेम डिस्टेंस पर, लेकिन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, और सेम डिस्टेंस पर सेम करंट है, तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो बताओ इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में इस पॉइंट पर खासियत क्या है? पूछेगा। दोनों वायर के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। पूछेगा इन दोनों, इस वायर के थ्रू इस वायर के थ्रू जिस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो बराबर है? हाँ बराबर है।
बराबर है, अरे बहुत मारेंगे। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बराबर, उस मैग्नेटिक फील्ड में दो बात होता है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। उस पी पॉइंट पर इन दोनों वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन लेकिन अपोजिट है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट है नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब वो 20, मान लो 20 टेस्ला बाहर और 20, पता नहीं कितना लगाएगा, लेकिन मान लो कि इस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर 20 टेस्ला अंदर लगा और इस वायर के थ्रू 20 टेस्ला बाहर की तरफ लगा, तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब कैंसिल आउट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, जो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या आ जाएगा, बी नेट क्या आएगा, बी नेट आएगा जीरो। तो बी नेट जीरो आएगा तो किससे मैच कर रहा है, एपी, तो एपी से मैच कर गया। समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर पी से मैच कर गया। अब आगे देखते हैं, चलो ठीक है। अब देखो इसको, अब ये बताओ, देखो इस पॉइंट इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर देगा और इस वायर के थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर देगा। इसका मतलब दोनों अंदर देंगे तो नेट तो कुछ आएगा, तो नेट यहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब देखो बी नेट, तो देखो ये बताओ यहाँ पर जीरो हो गया ना, तो जब इसमें जीरो हो गया तो केवल इसी से मैच करेगा, इससे किसी से मैच नहीं करेगा। मल्टीपल इसमें ऑप्शन किसी से मैच कर सकता, तो यहाँ पर तो जीरो नहीं होगा, तो सबसे पहले जीरो नहीं होगा तो बी ऑप्शन वाला क्यू से मैच कर गया। किससे मैच कर गया, क्यू से, समझ में, क्यू से मैच कर गया। अभी क्यू से मैच कर गया इससे। अब देखो जब जीरो नहीं हुआ और दोनों कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो जब दोनों अंदर की तरफ जाए तो बताओ आर बी डायरेक्टेड नेट आउटवर्ड, ये नहीं मैच करेगा, इससे आउटवर्ड कहाँ, अंदर जा रहा है। अब आगे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ बी नेट इन इनवर्ड, हाँ इस पे जो बी नेट आएगा इस पी पॉइंट पर जो बी नेट आएगा वो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो एस से भी मैच करेगा। इसका मतलब जो यहाँ पर ऑप्शन है ये बी वाला क्यू के साथ साथ मैच करने के साथ एस से भी मैच करेगा। तुम लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत टफ है, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, समझे। अब आगे देखो, इस पी पॉइंट पर ये बताओ, अब देखो यहाँ से यहाँ पर भी इस वायर अंदर लगाएगा, ये भी वायर यहाँ पर अंदर लगाएगा, तो नेट तो अंदर जाएगा और जीरो भी नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर होता भी तो भी जीरो नहीं होता, तो नॉन जीरो होगा क्यू से, और दोनों फिर अंदर जा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी अंदर, तो ये भी क्या जाएगा, इनवर्ट जाएगा, तो इसका भी आंसर फिर क्या हो जाएगा, क्यू और यस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, दोनों से मैच करेगा। इसको देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इस डिस्टेंस पर है, तो ये वायर जब ऊपर जाएगा, मतलब इस वायर में जब करंट ऊपर जाएगा तो वो बाहर की तरफ लगाएगा, और ये भी वायर जब नीचे जाएगा तो बाहर, फिंगर अप्लाई करोगे तो समझ में आएगा। तो नेट तो बाहर की तरफ आ रहा है, जीरो हो रहा है, तो नहीं जीरो हो रहा है तो क्यू से पहले तो मैच करेगा, और दोनों बाहर की तरफ आ रहा है तो किससे मैच करेगा, आप आर से मैच करेगा। किससे मैच करेगा, आर से। तो इसको बताइए किससे मैच किया, क्यू से मैच किया और आर से। ई वाला किसी में है कि तुम डिफाइन ना कर सको, नहीं हम सब में बता दे रहे हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो चलो अब आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना है, ठीक है। देखो अगर यही मान लो ना, तो हमारे पास थोड़ा समय कम था और यहाँ से थोड़ा पढ़ाना ऑनलाइन मेरे लिए मुश्किल होता है। अगर तुम ऑफलाइन होते, साथ साथ पूछते कि भैया देखो ये हमें नहीं आ रहा, यहाँ तो हम कॉपी किताब पे जब बताते तो चीजें ढंग से बताते हैं और चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। तो अगर क्रैश कोर्स जो लोग किए थे, ठीक है, फायदा तो हुआ था, और जो लोग नहीं किए थे, सोचो अगर आए होते तो वहां पे एलन का मॉड्यूल का क्वेश्चन भी लगवाते हैं। हाँ, अभी इसके पीछे एलन के मॉड्यूल का क्वेश्चन दिया है, तो ये लोग तुम लोग खुद से ट्राई करना, और जब नहीं आएगा तो हमसे बताना वो क्वेश्चन, हम उसका सोल्यूशन भेज देंगे जितने भी लोग, ठीक है। व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देना उस नंबर पे, या तो ग्रुप में टेलीग्राम पे मैसेज करना, हम सबका सोल्यूशन बता देंगे जो नहीं आएगा, ठीक है। अब एक और जरूरी बात कि इस बार क्रैश कोर्स चलेगा, तो आप लोगों से उम्मीद है, सब लोगों को लग रहा होगा कि ये बैच ज्वाइन करके बहुत गलत हुआ, नहीं, कुछ आया ना, केमिस्ट्री आया होगा, मैं मानता हूँ, फिजिक्स भी आ रहा होगा समझ में, ये भी मानता हूँ, मैंने बहुत कुछ बताया है, और बहुत कुछ नहीं बताया, जो नहीं बताया वो सब फालतू का था। तो उम्मीद है जो आपके जूनियर हैं उनसे कहोगे कि हाँ जाओ बस्ती क्रैश कोर्स करने, और वहां पर अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात और, मैं पिछली बार अपराइज पाठशाला पर मैं पढ़ाया था वहां पर, लेकिन इस बार वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपना खुद का कोचिंग स्टार्ट करूंगा। तो सबको ध्यान देना है कि कहाँ पर आना है। अपराइज पाठशाला पे मैं नहीं मिलूंगा, वहां पर चलेगा क्रैश कोर्स, लेकिन मैं वहां पर नहीं रहूंगा, मैं बता दूंगा, वहां पर
मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता था, कोई टीचर वहाँ पे ढंग का नहीं रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ाने के लिए। तो सतर्क रहना, बस्ती आना, लेकिन कहाँ आना है ये ध्यान देना। अब किस कोचिंग पे आना है, कोचिंग का नाम हुआ बीडीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बीडीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो ध्यान देना। उम्मीद है कि सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। अब अच्छा लग रहा होगा जब क्वेश्चन लग रहा है, देखो कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन, पूरा एकदम भैया एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। बताओ ऐसा कुछ हो कि ना समझ में आया, अगर समझ में आया होगा ना तो ये जब वीडियो अपलोड करूंगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि समझ में आया, बाकी डिलीट कर देना, हमें कमेंट लाइक से कोई लेना देना नहीं, जब लेना देना रहेगा तब समय आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब अगला लेक्चर जो आएगा लाइट का आएगा, वो भी थोड़ा सा लेक्चर है, उसको मैं लगभग 2-2 घंटे का बनाऊंगा कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, और आज कल तक कंप्लीट हो जाए। मैं आज ही कंप्लीट कर देगा, 24 तक बताया था लेकिन 25 तक चला जाएगा, ठीक है। और 25 तक हो जाएगा, 14 दिसंबर को पेपर रहेगा, तो आपके पास कम से कम 12-13 दिन रिवीजन करने के लिए रहेगा। आप रीजनिंग स्ट्रांग कर लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग कर लो। जो रीजनिंग इजी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना पढ़ा दिए ना, इतना स्ट्रांग हो गया, कंपेयर कर लोगे ना, मैथ इतना स्ट्रांग हुआ होगा ना, बायोलॉजी इतना स्ट्रांग हुआ होगा। तो आप ये सब इतना अगर स्ट्रांग कर लोगे अच्छे से, तो आपका खूब बढ़िया से निकल जाएगा, कम से कम 3 तो स्ट्रांग हो जाए। इसमें ज्यादा क्वेश्चन कर देना, जो मैथ बायोलॉजी थोड़ा गलत होगा तो इधर कवर कर लेगा, ठीक है। ओके, चलो फिर अगले लेक्चर में लाइट चैप्टर में मिलेंगे, बाय बाय।